Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome all my board aspirants to this amazing platform. So, before I proceed with chapter number 1, तो सबसे पहले मैं बहुत बड़ा congratulations देना चाहती हूँ आप सारे 9th students को जिन्होंने successfully you came up with the flying colors and now you are promoted to board standard. मतलब 10th class में promotion हो गया है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारी चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द मेन रीडर बुक। 10th क्लास में जैसा कि मैंने सिलेबस ओवरव्यू में आपको बताया था, आपको 2 बुक्स पढ़नी है। एक है आपकी मेन रीडर बुक जिसका टाइटल है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी आपको सप्लीमेंट्री रीडर बुक पढ़नी है जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज हम हमारी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। यस, एक लेटर लिखा है गॉड को। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए यार, कौन है ये शख्स? आरंट यू एक्साइटेड टू नो कि कौन है, कैसे हुआ, क्या लिखा और क्यों लिखा, और क्या गॉड ने रिप्लाई करा, कैसे करा, कहाँ आया रिप्लाई? चलिए सारी चीजें हम बहुत जल्द समझने वाले। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करूंगी बिकॉज चैप्टर को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चलिए सो सेशन को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप पहली बार आए हो वीडियो को देखने के लिए हमारे सेशन में, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो रिलीजियस ड्यूटी बनती ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ, अ लेटर टू गॉड। ये कौन है भाई? यस, यही वो महान शख्स हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इनका नाम है G.L. फ्यूएंटस, ग्रेगोरियो लोपेस फ्यूएंटस। इन्होंने ये चैप्टर लिखे, दैट इज अ लेटर टू गॉड। चलिए तो जब अभी मैं प्रोसीड करूंगी, इंट्रोडक्शन को पढ़ूंगी, उसके बाद आपको थीम बताऊंगी इस चैप्टर की, फिर हम ऑथर के बारे में समझेंगे और फिर चैप्टर को वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। बट इसको प्रोसीड करने से पहले मैं अपने वर्ड्स में थोड़ा सा चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, सो दैट आप इस चैप्टर से थोड़ा सा रफली एक्वेंट हो जाए और एक कनेक्ट डेवलप कर सके फिर बेटर और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये जो चैप्टर है, जैसे कि इसका टाइटल ही हमें बता रहा है अ लेटर टू गॉड, तो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, जो इस चैप्टर को नैरेट भी कर रहे हैं, दैट इज लेंचो। लेंचो कौन है? लेंचो एक पुअर फार्मर होता है। पुअर फार्मर हैंड टू माउथ होते हैं ये लोग, ठीक है। 1 साल हार्वेस्टिंग होती है, 10 साल हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो मनी आती है हार्वेस्ट करने के बाद, जब खेत को फसल लगाई जाती है, फसल की जब कटाई होती है, बीज बोने से लेके फसल की कटाई तक, इस पूरे प्रोसेस को कई बार मंथ्स लग जाते हैं, कई बार एग्जैक्ट ईयर भी लग जाता है। अब लेंचो जो है ये कॉर्न की खेती करता था, तो पूरा साल वेट करने के बाद अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब अब हार्वेस्ट करना था। मतलब जब कॉर्न की, जिसको भुट्टा बोलते, उसकी कटाई होने का टाइम आ गया। अब बहुत अच्छे कॉर्न थे जो बहुत प्रॉमिस कर रहे थे कि इस बार बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलने वाला लेंचो को, जिससे कि आने वाला पूरा साल लेंचो का बहुत अच्छा जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। लेंचो बस एक होप कर रहा था कि अच्छा सा एक शार हो जाए, एक डाउनपोर हो जाए, एक अच्छी सी बारिश हो जाए, जिससे कि लेंचो की जो फसल है वो और अच्छी हो जाए और प्रॉमिसिंग हो जाए, रिटर्न अच्छा मिलेगा। ऐसा तो हुआ, बट अचानक से ऐसी क्या चीज होती है जिससे कि लेंचो बहुत ही ज्यादा डिसहार्टन हो जाता है एंड वो मजबूर हो जाता है टू राइट अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस में जरूर रखूंगी, क्यों सब कुछ बता दूंगी तो आगे चैप्टर में क्या समझोगे। तो यस, ये क्यों लेंचो इतना फोर्स या कंपेल हो जाता है गॉड को लेटर लिखने के लिए, तो ये हम एग्जैक्टली समझेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए फटाफट से एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद थीम को समझेंगे एंड देन अबाउट द ऑथर, और फिर स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। So, the story, A Letter to God by G.L. Fuentes, revolves around the idea of having unquestionable trust in something. किसमें unquestionable belief था? ऐसा भरोसा, ऐसा अटूट भरोसा जो कभी भी टूट ना पाए। किसमें था? Of course, God में। That is the reason
रीजन कि उसको भगवान पे इतना भरोसा था लेंचो को कि उसने गॉड को एक लेटर ही लिख दिया। अच्छा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बड़ी जेन्युइन सा क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे रेस करते हैं वो ये है कि लेंचो बिल्कुल बेवकूफ था, लेंचो मूर्ख था, उसमें इतनी अकल नहीं थी, उसमें इतना दिमाग नहीं था कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया और उम्मीद करता था भगवान उसको रिप्लाई भी करेंगे। सो ही वाज नॉट फूल माय डियर स्टूडेंट्स, ही वाज नॉट एट ऑल नॉनसेंस। वो बहुत इनोसेंट था, उसको इतना भरोसा था भगवान पे। तो पहली चीज इसकी जो मेन पॉइंट ये चैप्टर में बता रही है, इट इज ऑल अबाउट द अनक्वेश्चनेबल ट्रस्ट। भरोसा हो तो लेंचो जैसा हो। सेकेंड अबाउट जो हमें यहाँ पे पता चल रहा है इज द इनोसेंट नेचर, द इनोसेंट नेचर, इतनी इनोसेंसी हो, ऐसी ही मासूमियत होनी चाहिए जैसे कि लेंचो में थी। चलिए, सो it revolves around the idea of having unquestionable belief in something. The story is set in a Latin American country. Lencho, the farmer, actually farmer को और अच्छे समझाओ तो poor farmer justify करेगा। Who is the protagonist of this story? Protagonist, main character जो chapter को खुद narrate कर रहे हैं। Writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. जब लेंचो को ऐसा पता चलता है कि बारिश तक तो कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत ही हैप्पी थी, लेकिन जैसे ही बारिश जो है वो ओले में कन्वर्ट हो जाती, ओलावृष्टि होने लग जाती है। ओले आपने देखा होगा, बर्फ के छोटे छोटे से जो गोले होते हैं जो खड़े नमक जैसे सॉल्ट जैसे लगते हैं, जब ओले गिरने लग गए तो ओले इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं फार्मिंग के लिए या खेतों या क्रॉप्स के लिए कि वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, इंटायर रूइन कर देते हैं। अब ये देख के लेंचो बहुत ही डिसहार्टन हो जाता है, लेकिन लेंचो को भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा था, इसीलिए भगवान को लेटर लिखता है वो। So, although his wishes get fulfilled partially, अब उसमें लेटर में क्या लिखा था, क्या विश थी गॉड से, वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। Yes, suspense should be there, ठीक है। So, although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end of the chapter and questions the honesty and modesty of the postmasters who actually helped him with money, maybe anonymously, in the name of God. सही कहा है भाई, भलाई का जमाना नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल। जिन लोगों ने मदद करी, जिन लोगों ने इतना सारा अमाउंट कलेक्ट करके लेंचो को दिया, उनके लिए ही लेंचो अनग्रेटफुल था। और तो और अनग्रेटफुल तो था, थैंक्स सर्विस तो चली ही नहीं थी इसके मतलब इन रिटर्न और क्या करा, उनकी क्वेश्चन कर रहा था उनकी ईमानदारी पे, और उनकी वो कितने मॉडेस्ट थे, कितने जेन्युइन जेम काइंड ऑफ पर्सन थे, और उन्हीं पे क्वेश्चन करा और उनको एक अच्छा सा चोर लुटेरों का टाइटल दे देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको मेरे वर्ड्स में और जो हमने अभी अभी समझा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो आर यू गाइज एक्साइटेड टू नो द कंप्लीट चैप्टर वर्ड बाय वर्ड? इफ यस, फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक थम्स दे दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, आप समझते हैं थीम ऑफ दिस चैप्टर। तो थीम होता क्या है प्यारे बच्चों? सो थीम इट इज ऑल अबाउट द मेन आइडिया अराउंड विच द एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स। ऐसी कौन सी 2 या 3 चीजें हैं या एक चीज जिस पे पूरी चैप्टर रिवॉल्व कर रही है? इसमें 3 पॉइंट्स हैं जिस पे पूरी चैप्टर रिवॉल्व कर रही है। पहला तो आप लोग समझ गए होंगे, क्या गेस करा? यस, अनक्वेश्चनेबल ट्रस्ट। भरोसा हो तो लेंचो जैसा, मूछी हो तो नथु सिंह जैसी, भरोसा हो तो लेंचो जैसा। चलिए, सो द लेसन डेमोन्स्ट्रेट्स 3 पॉइंट्स। इट डेमोन्स्ट्रेट्स, पहला पॉइंट क्या है? जल्दी से देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या बता रहे। प्लीज इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मार्क करते हुए चलिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सबसे पहली पॉइंट क्या है? डेमोन्स्ट्रेट्स लेंचो स्टेडफास्ट कॉन्फिडेंस इन गॉड। पहली चीज, इतना ज्यादा भरोसा, अटूट भरोसा, जो कुछ भी हो जाए कभी टूटेगा ही नहीं, इतना भरोसा था। एंड हिज ट्रस्ट इज कंफर्म्ड बाय द फैक्ट दैट दोज हु असिस्ट हिम आर पीपल। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भगवान खुद भगवान ने हेल्प नहीं करी, बल्कि इंसान के माध्यम से, इंसान के रूप में भगवान ने मदद करी है। देन सेकंड, व्हाट इट डेमोन्स्ट्रेट्स, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, राइट?
So, second point, what it demonstrates, Lencho, the farmer's complete innocence. वो इतना मासूम था, मतलब आज अगर हम बच्चे को भी बोलें कि यार बेटा गॉड को हमें लेटर लिखना है, तो बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि गॉड दिखा है, एग्जिस्ट थोड़ी ना करते हैं, लेटर कहाँ जाएगा, एड्रेस क्या है उनका. बट लेंचो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था, और इतनी इनोसेंसी की वजह से उसने गॉड को एक लेटर लिख दिया विदाउट नोइंग द एड्रेस, पिन कोड, पोस्टल एड्रेस, कुछ नहीं पता था, बस डियर गॉड या टू गॉड लिखा और लास्ट में अपना लेंचो का नाम या साइन कर दिया. सो secondly, it demonstrates Lencho's, the farmer's complete innocence. इतना ज़्यादा भोला भाला मासूम इंसान था. Thirdly, the lesson illustrates that even charity might go unnoticed at times. You might not receive any recognition for your kindness and giving. On the other hand, people can mistake you for a bunch of crooks. तीसरा ये सबक सीखने को मिला, ये लेसन मिला हमें कि कहीं बार नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ. आप कितनी भी भलाई कर लो, कितनी भी गिविंग कर लो, वो सब अननोटिस्ड रहती हैं. और तो और कहीं बार लोग आपकी भलाई, आपकी अच्छाई को थैंक यू तक तो बोलते नहीं है, थैंक्स तो बोलते ही नहीं है, तो दूर की बात है. और तो और आपको टाइटल मिल जाता है बंच ऑफ क्रूक्स का. इसका मतलब चोर, लुटेरे, डकैत लोग इनका. सो दिस इज द आयनी ऑफ दिस चैप्टर. तो चैप्टर में पता है 2 आयनी हमें मिलेंगी. मतलब आयनी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें. एक ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन मतलब लेंचो और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बीच में, भाई जिसने मदद करी उन्हीं को चोर लुटेरा बोल दी. क्या ये कैसी विडंबना है. दूसरी जो आईनी क्या है इस चैप्टर में, ह्यूमन वर्सेस नेचर. तो इंसान ने होप करा था, लेंचो ने होप करा था एक डाउनपोर के लिए, एक शार के लिए, और कुदरत का करिश्मा देखिए, कुदरत का देखिए क्या करा, बारिश की जगह उन्होंने ओले कर दिए, जिससे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया. जब इतनी प्रॉमिसिंग क्रॉप्स हार्वेस्ट होने वाले थे, वो कंप्लीट ruin, ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय हो गए. सो दिस इज द आयनी ऑफ द चैप्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, आपको समझ में आना चाहिए. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे महान राइटर के बारे में. एग्जैक्टली ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंटेस, GL फ्यूएंटेस जिनको हम बोलते हैं. दिस शॉर्ट स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज पेन्ड बाय renowned Mexican author Gregorio Lopez y Fuentes, who was born in the year 1897. Lopez y Fuentes was a prominent figure in Mexican literature who was known for his realistic and socially conscious writing. His works often explored the struggles of the common people. यही चीज हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगी. क्या पता चलेगा, struggles of the common people. एक आम आदमी की लाइफ में कितने struggles, कितने challenges आते हैं. एक पुअर फार्मर की लाइफ में एक नेचुरल कैलामिटी क्या हुई, क्या एक डिजास्टर हुआ और कितना बड़ा चैलेंज बन गई. एक ऐसा क्वेश्चन बन गया उनके सर्वाइवल पे कि क्या वो अब जिंदा भी रह पाएंगे या फिर भूख की वजह से मर जाएंगे. Then his works often explored the struggles of the common people, reflecting the socio-economic challenges which are faced by the rural communities. A Letter to God is a poignant narrative that delves into the themes of faith, human resilience. What is human resilience? The human capacity to face difficulties and overcome adversity. कि हम इंसानों में कितनी क्षमता होती है, कितनी शक्ति होती है कि adverse situation, विपरीत आपत्ति, विपरीत whatever you say, adverse situation या ऐसे circumstances हमारी लाइफ में आते हैं, बट हाउ स्ट्रांगली, हाउ डोमिनेंटली हम उनको ओपोज करते हैं, उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रेजिलियंस. यही चीज हमें लेंचो में भी देखने को मिलेगी. एंड द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ life. Finally, Lopez y Fuentes' storytelling skill and his ability to capture the essence of everyday life contribute to the enduring impact of this classic short story. I hope you would really enjoy this beautiful chapter. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को शुरुआत से पढ़ना. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अभी से, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला और सबसे आखिरी
एंड बेस्ट सजेशन इज दैट, टॉप मोस्ट या बेस्ट या सुपर सुपर अमेजिंग सजेशन मेरा ये है कि आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट फ्लाइट खोल लीजिए, अपने हाथ में अपनी फर्स्ट फ्लाइट खोलिए, चैप्टर नंबर 1 पे आ जाइए और एक ब्लैंक पेज रख लीजिए। हर चैप्टर में हम ऐसे ही करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपके पास एक पेज होगा जिसमें आपने हैंड रिटन कुछ इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा हुआ है। ये क्या होगा, आपके हैंड रिटन नोट्स बनते जाएंगे, समरी बोल सकते हो या फ्लो चार्ट के फॉर्म में बोल सकते हो, माइंड मैप्स बोल सकते हो, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको पूरी चैप्टर ना पढ़नी पड़े, बस वो एक पेज के थ्रू, 1 या 2 पेज के थ्रू आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए। तो ये हमें आज से प्रैक्टिस करनी है, अभी से जब आप राइट इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। चलिए, सो द हाउस, द ओनली वन इन द entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good हार्वेस्ट। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या बताया, लेंचो के घर के बारे में, वो कहाँ पे सिचुएटेड था उसके बारे में हमें पता चल रहा है, वादियों के बीच में। एग्जैक्टली। तो जो घर था लेंचो का, द ओनली वन, वो एकमात्र एक घर था उस पूरी वैली में, उस पूरी वादी में बस एक ही लेंचो का घर था, वहां पे आसपास कोई इंसान नहीं था। यही वो पॉइंट है जो हमें ट्रिगर कर रहा है, बिकॉज इट वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली। तो लेंचो के कोई नेबर्स नहीं थे आसपास, कोई रिलेटिव्स नहीं थे, दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था, इसीलिए लेंचो को किसी और से कुछ होप नहीं थी। सिर्फ होप जो थी वो that was from God. Okay, that sat on the crest of a low hill. What? क्या? तो यहाँ पे घर की बात हो रही, लेंचो के घर की, which sat on the crest of a low hill. Low hill मतलब छोटी सी पहाड़ी, crest means top. So crest means top of a low hill. एक low hill के top पे लेंचो का घर था, जहाँ से बहुत beautiful नज़ारा देखने को मिलता था। And from this height, जिस height पे लेंचो का घर situated था, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. और उस हाइट से हर कोई देख सकता था, बहुत आराम से रिवर फ्लो कर रहा है और पूरी की पूरी जो फील्ड है, राइप कॉर्न, राइप मतलब जो बिल्कुल पक गया, बिल्कुल रेडी हो गया हार्वेस्ट के लिए, दैट डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। सो डॉटेड विद द फ्लावर्स मींस पूरा भरा हुआ है, पूरी की पूरी फील्ड जो भरी हुई, इसमें लदे हुए हैं कौन सी कौन, पता ऐसा लग रहा है कि कोई पूरे फ्लावर पूरी सी चादर ढकी हुई है। सो व्हाट इज डॉटेड हियर, दैट इज फुल ऑफ फ्लावर्स दैट ऑलवेज, और जो बहुत एक प्रॉमिस हार्वेस्ट लग रहा था, विच वॉज वाई प्रॉमिसिंग, बिकॉज जितना अच्छा हार्वेस्ट होगा उतना अच्छा मनी या उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। सो विच प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। बट एक चीज जो अर्थ को चाहिए थी वो एक डाउनपोर था। व्हाट इज डाउनपोर? एक बारिश, एक शार अच्छा सा हो जाए। सो डाउनपोर इज हेवी रेन, और एटलीस्ट अशार, एक बहुत तेज बारिश नहीं हो, एक हल्की फुल्की, सो एक बारिश तो एक होनी चाहिए थी, जिससे कि फसल और अच्छी हो जाएगी और मस्त हार्वेस्ट हो जाएगा। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast direction. तो चलिए इसको word to word समझते हैं और अच्छे से। अब पूरी सुबह से लेंचो क्या कर रहा था? Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, intimately मतलब बहुत closely, जो अपनी fields को बहुत closely जान, जैसे माँ एक अपने बच्चे को बहुत closely जानती है, वैसे एक farmer अपनी fields को बहुत ही क्लोजली जानते हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग ऑफ सीड्स एंड गेटिंग द फ्रूट्स रेडी, मतलब सोइंग द सीड्स एंड हार्वेस्ट तक लेके जो पूरी बड़ी सी एक साल की जर्नी होती है, वो फार्मर से अच्छा कोई नहीं जानता अपनी क्रॉप्स को। सो वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ नहीं करा एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो पूरा टाइम स्काई की तरफ देख रहा था, एंड माइंड इट, वो कहाँ देख रहा था? टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब बेटा ये भी समझ लो यार, ये नॉर्थ ईस्ट का क्या लॉजिक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों देख रहा था? नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर भगवान, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं गॉड लिव्स एट द टॉप पोजीशन, ठीक है, टॉप पे रहते हैं, भगवान ऊपर है, हम बोलते हैं ना ऊपर देख के थैंक गॉड करते हैं हमेशा। तो नॉर्थ और ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट, जहां से उम्मीद की
नई किरण होती है, एक ब्राइट वेलकम होता है, नई चीज की शुरुआत। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ही होपफुल, बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में देख रहा था और एक बहुत गहरी उम्मीद में था कि एक डाउनपोर या एटलीस्ट एक शार तो होना ही चाहिए। पूरे दिन से लेंचो ने बस इंतजार करा और कुछ भी नहीं करा। नाउ लेट्स रीड फर्दर। Now we are really going to get some water. Woman! The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. और इतना एक्साइट हो गया, बिल्कुल घने काले बादल ऐसे छा रहे थे, ऐसा लगा था मौसम बन गया है और अब बारिश होने ही वाली है। और ऐसे टाइम पे लेंचो किसको? वुमेन को। भाई वुमेन कौन है? लेंचो की वाइफ। लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहती थी, उनकी वाइफ थी और उनके 3 प्यारे प्यारे होनहार छोटे नन्हे मुन्ने बालक थे। ठीक है, सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और लेंचो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा हो रहा है, एक शार तो होगा ही होगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और वुमेन जो लेंचो की जो वाइफ है, सपर क्या होता है? लास्ट मील ऑफ अ डे, आप उसको डिनर भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब हम अक्सर दिन के एंड में जो लास्ट मील लेते, अक्सर सब डिनर लेते, लेकिन हम जैसे जो जनरेशन है वो उसके बाद भी कुछ कुछ मैगी और ऑर्डर चलते रहते, तो हमारे लिए वो सफर होगा। ठीक है, अब लेंचो की वाइफ क्या कर रही थी? शी वाज प्रिपेयरिंग सपर, मतलब रात का खाना प्रिपेयर कर रही थी, और वो रिप्लाई करती है लेंचो को, यस गॉड विलिंग, हाँ मुझे भी लग रहा है, भगवान की भी यही इच्छा है कि एक बारिश जरूर होनी चाहिए। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. अब देखो बेटा, हमें पूरी चैप्टर में नहीं बताया लेंचो के कितने बेटे थे। This is very tricky question कि कितने बच्चे थे, तो हम यहाँ से कुछ इन्फर कर सकते हैं कि क्या बोला, the older boys were। अब older boys मतलब जो बड़े वाले जो लड़के थे, तो boys है तो हम प्लूरल 2 मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? अपने पापा के साथ वो फील्ड में काम कर रहे थे, अपने पापा की हेल्प कर रहे थे खेती में। While the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे वाले थे, तो मान लो आप ऐसे 1-2 छोटे वाले भी होंगे, 2 बड़े तो 2 छोटे, 4 भाई, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड विद माय वर्ड्स, 3 नहीं 4 भाई थे, 4 बेटे थे लेंचो के। ठीक है, सो जो छोटे वाले थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, तब तक ये लोग बड़े वाले भाई, बड़े वाले बेटे काम कर रहे थे और छोटे वाले बच्चे खेल रहे थे, जब तक उनकी मम्मा ने उनको आवाज नहीं दी सबको, कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर। जब तक वो आवाज नहीं देती तब तक सब अपने अपने काम कर रहे थे, बड़े वाले फील्ड में पापा की हेल्प कर रहे थे खेती बाड़ी में, और जो छोटे वाले थे घर के बाहर खेल रहे थे। देन इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और अब बस उन्होंने खाना खाना अभी शुरू ही किया था, डिनर लेना शुरू ही किया था कि जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था मौसम को देख के, माहौल को देख के कि बारिश होनी चाहिए, और लग रहा है कि बारिश होगी ही होगी पक्का, और वैसा ही हुआ जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें अचानक से गिरने लग जाती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल एंड इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से घने बड़े बड़े काले बादल छाने दिखने लग जाते हैं। The air was fresh and sweet। अब जैसे ही बारिश होती तो मौसम कितना प्लेजेंट हो जाता है, ठंडा कूल, कोई धूल मिट्टी नहीं उड़ती, बहुत ही कूल, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। तो वेदर अब कैसा हो गया? बहुत ही प्लेजेंट सा हो गया। तो एयर वॉज फ्रेश एंड वेरी स्वीट। जो पेट्री चौर, जो मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, पेट्री चौर बोलते हैं उसको, पहली बारिश में जो मिट्टी पे जब गिरती है पहली बारिश, तो हाँ उसकी कितनी खुशबू आती है, वो पेट्री चौर होता है। तो अब द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, तो जो अब एयर थी वो बहुत फ्रेश लग रही थी और बहुत स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब लेंचो, जिसको इतनी गहरी उम्मीद थी, इतना भरोसा था कि अब बारिश होगी ही होगी, वो किसी और रीजन के लिए नहीं गया था, चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, कुछ
और चेक देखने के लिए, बट वो सिर्फ बारिश की उन बूंदों को अपनी बॉडी पे फील करना चाहता था, इसलिए लेंचो घर से बाहर चला जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बारिश को फील करके अपनी बॉडी पे घर लौट के आता है, अंदर आता है घर के, और वो एक्सक्लेम करता है। व्हाट इज एक्सक्लेम? क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन पे बहुत जोर से चिल्ला उठता है। किसकी वजह? एक्साइटमेंट की वजह से। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। वो बोलता है ये सिर्फ पानी की बूंदें या बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है। क्या है? गौर फरमाइए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स। यस, यहां से बनता है एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ऐसा क्यों बोला लेंचो ने कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए क्वाइंस है, नई करेंसी है? क्यों? बिकॉज ये बारिश की बूंदों से फसल और अच्छी होगी, उनमें और मिठास आएगी कॉइंस में, और जब हार्वेस्टिंग होगी, जब मार्केट में सेल होंगे, तो बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट होगा, बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा लेंचो को। तो ये बारिश की बूंदों को लेंचो ने किसी क्वाइन से कम नहीं समझा। और तो और ये भी बोला जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे हैं दे आर 10 सेंट पीसेस, और जो छोटी छोटी बूंदे दे आर लिटिल वन, वो 5 सेंट्स की हैं। ठीक है, चलिए। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और एक बहुत ही satisfied expression के साथ, बहुत ही संतुष्टि के साथ, बहुत ही तसल्ली के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flowers. Regard करने का मतलब क्या है? So consider or think of it in a specified way. अब वो उसके बारे में सोचने लग गया। He considers the field of ripe corn with its flowers. अब उसके बारे में सोचता है, मतलब जो मेरी पूरी फील्ड है कितनी अच्छी हो जाएगी, कौन जो है वो और उनमें मिठास हो जाएगी, और अच्छा हार्वेस्ट होगा इस बार। तो ये सब सोचने का ध्यान में रखता है। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और ऐसा ड्रेप करते, जब हम ममा लोग साड़ी को ड्रेप करती है, बांधती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो पूरी फील्ड है राइप कॉर्न की, दैट इज ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कि पूरी की पूरी चीज पे एक चादर ढकी हुई है, एक पर्दा दिया हुआ है बारिश का, मतलब बारिश ने उसको पूरा कवर करा हुआ है उस कॉर्न की फील्ड को। बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. और अचानक से क्या होने लग जाता है? यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अमेजिंग, बहुत ही होपफुल, बहुत ही पॉजिटिव, बट अचानक से चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा, आंधी चलने लग जाती है। एंड अलोंग विद द रेन, और उस बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, बर्फ के गोले गिरने लग जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. अब ये दिख तो ऐसे रहे थे, चमचमाते हुए जो बर्फ के गोले होते, जो ओले गिरते हैं ना आसमान से, वो बिल्कुल कैसे लग रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल करते। रिजेंबल करना मतलब एक जैसा दिखना। लेट्स चेक विद द मीनिंग। हैव अ सिमिलर अपीयरेंस टू और क्वालिटीज इन कॉमन विद समवन और समथिंग। लोग क्या सीम लाइक, बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे जैसे कि नए नए सिल्वर के कॉइन्स होते, नए नए चमकते हुए चांदी के सिक्के जैसे दिख रहे थे, वाइट वाइट, बिल्कुल बर्फ के गोले या हेल स्टोन्स बोल सकते हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और सारे जो बच्चे थे, लेंचो के जो 4 लड़के थे, वो सारे अपने आप को बारिश में खेलने के लिए चले जाते, अपने आप को भिगाने के लिए बारिश में निकल जाते हैं। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, क्या करने के लिए? बारिश एंजॉय करने के लिए, भीगने के लिए, बारिश में खेलने के लिए। और टॉप ऑफ दैट उन फ्रोजन पर्ल्स को, यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स क्या है? फ्रोजन मतलब बर्फ जो बन चुके, पर्ल्स मतलब ये कोई सुच्चा मोती या वाइट प्योर मोती से कम नहीं लग रहे थे ये बर्फ के छोटे छोटे से गोले। उनको कलेक्ट करने के लिए लेंचो के बच्चे सारे घर से बाहर निकल जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बट क्या होता है? अब लेंचो थोड़ा सा दुखी होने लग जाता है। अब लेंचो बोलता है, बट नाउ इट्स गेटिंग बैड, अब ठीक नहीं हो रहा, इट्स रियली गेटिंग बैड, अब धीरे धीरे कंडीशन और बुरी होती जा रही है। एक्सक्लेम द मैन, और अब बहुत
पेनफुल तरीके से लेंचो एक्सक्लेम करता है कि लेकिन अब चीजें ठीक नहीं हो रही, ओले को इतनी देर तक नहीं गिरना चाहिए था, इतनी देर तक ओलावृष्टि होना, हेल स्टॉर्म होना अच्छी बात नहीं है। नाउ दीज हेल स्टॉर्म्स मस्ट स्टॉप, इट आई होप इट पासेस क्विकली। और लेंचो बोलते हैं मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी रुक जाए, अब और ओले की बारिश नहीं होनी चाहिए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और पूरे 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे, पूरे घर पर, गार्डन पे, हिल साइड्स में, पूरी की पूरी कॉर्न की फील्ड पे, उस पूरी एंटायर वैली में 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि या हेल स्टॉर्म होता रहा। एंड द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरी फील्ड ऐसी लग रही थी कि एज इफ इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि ये देखो, ये ऐसा इमेजिन करिए बड़ी सी फील्ड है, यहाँ पे लेंचो ने क्रॉपिंग करी हुई है, फार्मिंग करता है ये कॉर्न्स की, ठीक है। अब ये पूरे जो फ्लावर्स हैं ये बहुत अच्छा हार्वेस्ट देते हैं, अब इनको पूरा कवर कर लिया है, ऐसे ऐसे बर्फ़ के गोले गिरे हुए हैं, ओले ओले ओले। तो ऐसा कैसा लग रहा है, द फील्ड वाज वाइट, बर्फ़ के जो गोले होते हैं न्यू सिल्वर कॉइन्स वाइट बिल्कुल। तो अब पूरा ऐसा लग रहा है कि एज इफ इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। खड़ा नमक देखा है ना, और एक हाथ में आप खड़ा नमक लेना, एक हाथ में कभी हैपन टू ओले देखने को मिले तो कंपेयर करना, डिफरेंस ये होगा, ये हाथ ठंडा हो जाएगा और ये नॉर्मल रहेगा, मेल्ट होके खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है। दिखने में बिल्कुल एज इट इज लगता, तो ऐसा लगता था कि पूरी फील्ड में नमक ही नमक किसी ने ऐसे बिछा दिया हो, कुदरत ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Now, not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. अब एक लीफ तक देखने को नहीं मिली. Not a single leaf remained on the field. एक पत्ती तक देखने को, जो अभी इतना प्रॉमिसिंग हार्वेस्ट होने वाला था, जो फील्ड इतना प्रॉमिस कर रही थी, अब वहां पर कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक लीफ तक देखने को नहीं बची। और द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब पूरे के पूरे जो फ्लावर्स थे वो पेड़ों से अलग हो गए, बिकॉज एक लीफ तक नहीं बची, तो फ्लावर्स तो बड़ी जल्दी झड़ जाते हैं। लेंचो का जो सोल था, सिर्फ लेंचो का, अब मतलब उसकी जो अंतर आत्मा है, उसका जो सोल है, वो भी इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी। हिज लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। सिर्फ लेंचो अपने फेस से, माइंड से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि अब वो क्या करेंगे इस साल। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. और जब ये storm चला जाता है, जब ये ओले की जो बारिश है वो रुक जाती है, तब लेंचो फील्ड के बीचों बीच में खड़े होके अपने बच्चों को बोलता है कि अगर एक प्लेग ऑफ लोकास्ट, अगर टिड्डियों की झुंड में आती हैं, लेट्स चेक विद द मीनिंग। सो प्लेग मीन्स अ डिस्ट्रक्टिवली न्यूमरस इनफ्लो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ हार्मफुल एनिमल इन्फेस्टेशन, कि अगर ऐसा कोई डिस्ट्रक्टिव टाइप की चीज़, कोई इन्फेस्टेशन जैसी चीज़ भी अगर फैली होती, किसकी, लोकास्ट की। लोकास्ट क्या होता है, एक कीड़ा होता है, अपने हिंदी में जिसको आप टिड्डी बोलते, बारिश में मध्य प्रदेश में देखने को बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। सो लोकस्ट इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो अब लेंचो बोलता है कि अगर एक प्लेग, एक झुंड का झुंड भी आया होता टिड्डियों का, तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे थोड़ा सा ज्यादा तो देखने को मिलता। अब तो एक लीफ तक देखने को नहीं मिल रही है। The hail has left nothing, हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ओले ने तो इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी, इतना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करे कि एक लीफ तक देखने को नहीं मिल रही है। This year we will have no corn, अब इस साल हम कुछ भी हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक भी कॉर्न नहीं है हमारे पास जिसको हम बेचें और हमें कुछ मिले। That night was a sorrowful one, वो रात बहुत ज़्यादा उदासी भरी थी, वो रात बहुत ज़्यादा पेनफुल रात थी लेंचो के लिए स्पेसिफिकली।
all our work for nothing, there's no one who can help us. पूरा जो साल भर मेहनत करी, मतलब plowing the fields, irrigating them, and spraying insecticides, pesticides, fertilizers, और mixing the field, और पूरा काम करना, sowing the seed, again watering them and checking them, everything, पूरा साल का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा इस साल। पूरी जो साल भर की मेहनत थी, जो खर्चा किया था फील्ड पे, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। सो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वाज सॉरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कुछ भी सेंस नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई नहीं है जो हमारी अब मदद कर सकता, बिकॉज दे जहाँ पर लेंचो की फैमिली रहती थी, दैट वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, और पूरी की पूरी वैली में एकमात्र घर था लेंचो का। लेंचो किसके पास जाता, किससे हेल्प मांगता, किससे मदद लेता? अब लेंचो बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और लेंचो अपने बच्चों को बोलता है कि इस साल हम सब भूखे ही मर जाएंगे, बिकॉज as I said earlier or initially कि लेंचो एक being a poor farmer, ये लोग सिर्फ hand to mouth होते हैं। इस साल जो हार्वेस्ट होता, उससे जो मनी मिलती है, जो रेवेन्यू जनरेट होता, वो कमिंग ईयर के लिए पूरा यूज़ होता। हाफ अमाउंट फॉर द फील्ड्स, क्रॉप्स को फिर से रीग्रो करने के लिए, हाफ अमाउंट फॉर हिज फैमिली, उसके 4 बच्चे हैं, बीवी है, वो खुद है, तो ऐसे करके उनका साल चलता। फिर जैसे ही साल ख़त्म हो जाता, मनी भी ख़त्म हो जाती, फिर नया हार्वेस्ट हो जाता। सो अब एक साल अगर हार्वेस्ट नहीं होगा तो आने वाला साल कैसे चलेगा? जितना पैसा पिछले साल से चल रहा था वो तो ख़त्म होगा, इतना अच्छा रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होता पुअर फार्मर को, ठीक है। सो देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे, इस साल हम भूख से मर जाएंगे। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, but उन सबके दिलों में, सबके जो उस सॉलिटरी हाउस में, एकमात्र उस घर में रहते थे, बिकॉज वहां पे और कोई घर नहीं था, दैट वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, जो सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप। उन सबके दिलों में सिर्फ लेंचो को ही फेथ नहीं था, अनशेकेबल बिलीफ सिर्फ लेंचो को नहीं था गॉड में, रादर उसकी कंप्लीट फैमिली को था, उसकी वाइफ को, उसके सारे बच्चों को भरोसा था भगवान में। दैट इज, उनको सिर्फ एक उम्मीद थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। अब वो क्या बोलता है, सबको तसल्ली देता है, Don't be so upset. इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। Even though this seems like a total loss. हाँ, हालांकि दिख रहा है कि कंप्लीट लॉस हो गया, एक पत्ते तक नहीं बचे, एक लीफ तक नहीं बची है कॉर्न की फील्ड्स में देखने को। लग तो रहा है कंप्लीट लॉस है, लेकिन टेंशन ना लो। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बोलता है कि याद रखना, कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। इट इज गॉड्स ड्यूटी टू फीड एवरी सिंगल क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स। तो कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही तो लोग भी बोलते हैं कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता, तो हम कैसे भूखे मरेंगे? हम भी नहीं मरेंगे भूखे। चलिए आगे देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब यहाँ पे क्या बोलता है? All through the night, पूरी रात भर, पूरी रात लेंचो thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो बस एक ही थॉट के बारे में सोच रहा था बार बार, कैसे पैसा आएगा, क्या करें, किससे मदद मांगे, क्या करें। द हेल्प ऑफ गॉड, सिर्फ एक ही बारे में सोच रहा था, भगवान से मदद लेनी है, और कोई नहीं है जिससे हम मदद की उम्मीद भी कर सकते हैं सिर्फ भगवान के अलावा। As he had been instructed, see everything, और जैसा कि लेंचो को पता था, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को पता था कि भगवान की आंखें जो हैं वो सब कुछ देखती हैं, भगवान सब कुछ जानता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, भले ही किसी के अंतर आत्मा की आवाज़ आती है ना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो अंतर आत्मा में भी हमारे क्या चल रहा है, हमारी क्या सोच है, वो भी भगवान जानता है। उनकी आंखें सब देखती हैं, भगवान सब जानता है। कुछ
अनकहे शब्द भी वो जानते हैं, अनकही चीजें भी वो सुनते हैं. सो what is deep in one's conscience, what is conscience, an inner sense of right and wrong. किसी के तहे दिल में भी अगर कोई चीज चल रही है तो वो भगवान बहुत अच्छे से जानता है. अब लेंचो was an ox of a man, बहुत ही मेहनती इंसान था, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. वो बिल्कुल जानवरों जैसे अपनी फील्ड्स में काम करता था, बिना धूप, बिना गर्मी, बिना ठंड का आभास किए हुए. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. भले वो बहुत अच्छा किसान था, एक जानवर जैसे इतनी कड़ी मेहनत करता था अपनी फील्ड्स में, बट फिर भी उसको पढ़ना लिखना आता था थोड़ा बहुत. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाला जो इमीडिएट संडे था, उस दिन डे ब्रेक के टाइम पे सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है, जब रात का अंधेरा खत्म होता है और उजाला होना शुरू होता है. सो द फॉलोइंग संडे, जो इमीडिएट संडे आया, उस दिन सुबह सुबह ही बिगैन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. और उसने वो लेटर को लिया और वो अपने आप उसने उस लेटर को लिखा, which he began to write a letter which he himself could carry टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल. वो खुद से उसने पहले लेटर को लिखा और अपने हाथ में लेके वो शहर चला जाता है, बिकॉज गांव में इतने सारे पोस्ट ऑफिस नहीं होते थे पहले के टाइम पे. लैटिन अमेरिका में सेट है ये स्टोरी, ठीक है. सो और उसको लेके मेल में चला जाता है कि उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, मेल कर दूंगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और वो जो लेटर लिखा था वो एक लेटर टू गॉड से कम नहीं था, बिकॉज लेंचो को अगर किसी से उम्मीद थी, किसी से अगर कुछ भी होप था, that was just from God. और यही थॉट को दिमाग में रखते हुए कि भगवान सब जानते हैं, उनको सब पता है, वो अंतर्यामी हैं, वो दिल की भी जानते हैं, जो नहीं कहा, जो नहीं सुना, वो भी वो समझते और जानते हैं. तो ये सब सोचते हुए लेंचो ने भगवान को ही एक लेटर लिख दिया. और यहाँ पे भाई चैप्टर का टाइटल जस्टिफाई होता है, अ लेटर टू गॉड. चलिए आगे पढ़ते हैं. नाउ गॉड he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान जी, अगर इस साल आपने मेरी फैमिली की या मेरी मदद नहीं करी तो हम सब लोग भूखे ही मर जाएंगे. If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because द हेल स्टोम. और डॉट 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 लगा दिया. अब लेंचो क्या बोलता है, उसने बहुत क्लियर था, बहुत ही कैलकुलेटिव था. उसने क्या डिमांड करी गॉड से, एग्जैक्टली 100 पेसोस. पेसोस क्या होता है, करेंसी है. लैटिन अमेरिका की में सेट ये स्टोरी है, तो वहाँ की करेंसी है ये, ठीक है. सो पेसोस द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ मैक्सिको, सेवरल अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड द फिलीपाइंस की भी यही है, ठीक है. तो वो गॉड को क्लियरली रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए. अब 100 पेसोस को भी वो बता रहा है कि मैं ऐसे कोई उड़ाने के लिए नहीं, आई एम वेरी क्लियर कि आधा जो अमाउंट आई नीड टू सो माई फील्ड. अब जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया, इंटायर रूइन हो गई है फील्ड, अब वहाँ पे मुझे फिर से आई नीड टू सो द फील्ड, मुझे फिर से वहाँ पे बीजों को बोना पड़ेगा. वो करने के लिए, और जब तक फिर से क्रॉप्स नहीं आते, मुझे अपनी फैमिली को भी अपब्रिंग करना है, उनका भी मुझे टेक केयर करनी है, तो मुझे इसीलिए 100 पेसोस चाहिए. बिकॉज अब वो बताने लगता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जैसा कि भगवान आपको पता है, हेल स्टॉर्म वो ओले. अब वो ऐसा सोचता है और वो रुक जाता है और डॉट डॉट डॉट, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है. नाउ he wrote to God on the envelope, but the letter put the letter inside and still trouble went to town. और वो क्या करता है, और उस लेटर को फोल्ड करता है, एक ब्लैंक एनवेलप लेता है, उसमें लेटर को डाल देता है, एनवेलप को बंद करता है और एनवेलप के ऊपर लिख देता है टू गॉड. तो ऐसा करके उस लेटर को एनवेलप में डाल के और मेल करके ऐसे ही परेशान, ऐसे ही सोचता, दुखी कंडीशन में वापस टाउन से चला जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. और पोस्ट ऑफिस में वो क्या करता है, उस पर स्टैम्प लगाता है. आपको भी पता होगा, अगर आपने देखा होगा, आजकल तो ईमेल चलने लग गए हैं. पहले पोस्ट ऑफिस का बहुत अच्छा कल्चर हुआ करता था, तो एनवलप्स पे हमें स्टैम्प्स लगाने होते थे. तो लेंचो ने भी ऐसे ही करा. पोस्ट ऑफिस में जब वो जाता है, उस पर एक स्टैम्प लगाता है एनवलप पे, एंड और उसको लेटर को एनवलप के बीच में रखता है और उसको एनवलप को पैक करके ड्रॉप बॉक्स या मेल बॉक्स जो होता है उसमें डाल देता है. नाउ
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और वहाँ पे क्या हुआ, one of the employees, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एक कोई शख्स था who was a postman एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस. आप ऐसा बोल सकते हो कि एक पोस्टमैन थे जो घर घर जाके डाक देते थे, डाकिया या डाक लाया, एग्जैक्टली. तो वो पोस्टमैन थे और वो पोस्ट ऑफिस में छोटे मोटे काम भी टेक केयर, लाइक ऑफिस बॉय का काम भी वो कर लेते थे. सो ही वेंट टू हिज बॉस. जैसे ही वो उस मेल ड्रॉप बॉक्स में से, जो मेल बॉक्स था उसमें से वो लेटर को निकालते हैं, वो इतना दिल खोल के हंसते हैं, बहुत जोर जोर से हंसते हैं. अपने पहले बॉस के पास जाते हैं, जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था उसके पास जाते हैं जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और वो उसको अपने बॉस को लेटर दिखाते, देखिए ये लेटर, इसमें क्या लिखा, टू गॉड. इतना जोर जोर से हंसते हैं. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट. अब उसके पूरे करियर में उसने आज तक ऐसा, इतने सालों के एक्सपीरियंस में, इतने सालों के अपने प्रोफेशनल जर्नी में, ने आज से पहले ऐसा लेटर नहीं देखा जिसमें एड्रेस में सिर्फ टू गॉड लिखा. और बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है द पोस्ट मास्टर. और जो पोस्ट मास्टर होते हैं, जिनके पास पोस्टमैन ये लेटर लेके जाता है, वो मोटे गोलू मोलू से इमेजिन कर सकते हो, हंसी मजाकिया टाइप के, तो बहुत ही फैट, एमिएबल, बहुत ही फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ. सो एक फैट, एक एमिएबल फेलो होते हैं. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. कोई भी हंसेगा यार, पोस्टमैन भी इतनी जोर से हंस रहा था तो पोस्ट मास्टर को भी हंस आएगी. तो वैसे ही बहुत ही फ्रेंडली मजाकिया टाइप ऑफ पर्सन थे, वो भी जोर जोर से हंसने लग जाते. बट अचानक से, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." और अचानक से हंसते हंसते चुप हो जाते हैं और बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं. और क्या बोलते हैं, first what happens, he broke out laughing, but almost immediate, लगभग साथ ही में वो एकदम से सीरियस हो जाते हैं एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पे टैप करते हुए कमेंट करते हैं, क्या वाह, क्या भरोसा है, काश मुझे भी इतना ही भरोसा हो जितना भरोसा इस लेटर को लिखने वाले का भगवान में. ऐसा होप करते हैं पोस्टमैन उस लेटर को देख के. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्ड करना, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना. सो व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंस? कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन. स्टार्टिंग अप, अब भगवान से वो बातचीत करना कैसे शुरू करते, लेट्स चेक विद दैट नाउ. सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अब इतना जब देखते हैं कि यार इतना भरोसा करता है ये इंसान, यार काश मेरे को भी इतना भरोसा हो जाए भगवान में जितना ये शख्स करता है जिसने इस लेटर को लिखा है भगवान को, मुझे भी इतना भरोसा होना चाहिए. फिर उस लेटर को खोलते हैं, उस लेटर को पढ़ते हैं और फाइनली डिसाइड क्या करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, इस इंसान का भगवान से जो अनशेकेबल बिलीफ है, जो अनक्वेश्चनेबल ट्रस्ट है, वो किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं चाहिए. और क्योंकि वो टूटना नहीं चाहिए तो पोस्ट मास्टर ही केम अप विद एन आइडिया. उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर. कुछ भी हो, क्या कर आइडिया आता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस आंसर का रिप्लाई मैं करूँगा. बट when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को दिखा, जब उसने समझा, अभी खोला नहीं था, अभी बस देखा ही था कि टू गॉड, और वो उतने में ही इतना इम्प्रेस हो गया था कि सोचता है कि कुछ भी हो जाए, इतना भरोसा कर रहा है कोई शख्स, तो इसका भरोसा तो मैं नहीं टूटने दूंगा, अब मुझे कुछ करना चाहिए. और ये सोच के बोलता है कि जो भी हो जाए मैं इस लेटर का तो रिप्लाई करूंगा ही करूंगा. बट जब लेटर को खोला तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि उस लेटर को आंसर करने के लिए, लेटर का रिप्लाई देने के लिए, कि इट नीड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. कि सिर्फ इंक, पेपर और गुडविल से काम नहीं चलने वाला, पैसों से काम होने वाला. 100 पैसों की डिमांड आई है, ठीक है. सो बट इज स्टक टू हिज रिजोल्यूशन.
लेकिन उनने जो शपथ ली थी, कुछ भी हो जाए मैं इसकी मदद करूंगा ही करूंगा, मैं इस लेटर का रिप्लाई करूंगा ही करूंगा. सो व्हाट इज रेजोल्यूशन? अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग. बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाना, बिल्कुल क्लियर हो जाना कि अब मैंने ठान ली, अब तो मैं करूंगा ही करूंगा. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. अपनी रेजोल्यूशन पे, अपनी शपथ पे बिल्कुल फर्म रहते. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो अब पोस्ट मास्टर क्या प्लान करते हैं? मैं एक चैरिटी रेस करता हूँ. चैरिटी वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसके जितनी इच्छा, स्वेच्छा से आप कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर दीजिए इस नोबल कॉज के लिए. सो अब वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो अपनी कुछ सैलरी का पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं. अब वो इसी में अपने एम्प्लॉय से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपना पार्ट भी देते हैं, और कुछ उनके फ्रेंड्स भी थे, वो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस चैरिटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करिए. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. कि उनका भी कर्तव्य बन गया था कि वो भी इतना एक महान काम हो रहा है, एक चैरिटी हो रही, तो उनको भी कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए. व्हाट इज obliged मीन्स ग्रेटफुल. दे वर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल कि उनको भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है. इस तरीके से फाइनली पोस्ट मास्टर क्या 100 पेसोस कलेक्ट कर पाए थे? आइए देखते हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस. सब कुछ करने के बाद, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करने के बाद, अपने एम्प्लॉय से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लेने के बाद, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ग्रेटफुल करने के बाद, उनसे कंट्रीब्यूशन लेने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली postmaster was unable to gather together 100 pesos. फिर क्या हुआ? So he was able to send the farmer only a little more than half. और इसी वजह से, because वो complete 100 pesos नहीं कलेक्ट कर पाया, बट जितना भी उसने कलेक्ट करा था, कितना कलेक्ट करा था? Let me make it very clear. How much? A little more than half. तो रिक्वेस्ट कितने की आई थी? 100 पेसोस की. बच्चों ध्यान दीजिए, 100 पैसों की रिक्वेस्टेड अमाउंट है ये. ठीक है, ये है हमारा रिक्वेस्टेड अमाउंट बाय लेंचो. अब कितनी पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी थी? लिटिल मोर देन हाफ. इसका हाफ करेंगे तो 50, इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो हम मान लें 70 या कुछ 75 पेसोस की हेल्प करी होगी. ये एग्जैक्टली अमाउंट चैप्टर में नहीं बताया. दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया जो हम समझ रहे हैं कि 70 या 75 पेसोस की मदद करी होगी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को. सो पुट द मनी इन एन एनवेलप. अब वो जितना ही अमाउंट कलेक्ट करते हैं, 70 या हो सकता है 60 भी हो, 62 भी हो, 58 भी हो, कुछ भी हो सकता है. ये पूरी चैप्टर में हमें गिवन नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कुछ मोर देन हाफ तो बोला ही, तो हमने कुछ 70-75 एज्यूम कर लिया. तो क्या करते हैं? उस मनी को लेते हैं, एनवेलप में डालते हैं, और उसमें एड्रेस क्या लिखते हैं? टू लेंचो. एंड विद इट a letter containing only a single word as a signature, that is God. और उसमें एनवेलप में अमाउंट डालते हैं, मनी डालते हैं, जितना अमाउंट उन्होंने कलेक्ट करा था 70 या 75 पेसोस का, और उसमें एक ब्लैंक लेटर लिखते हैं जिसमें सिर्फ कुछ नहीं रहता, पूरा ब्लैंक. लास्ट में सिर्फ एक सिग्नेचर आता है गॉड का, ऐसे करके. लाइक कैन यू इमेजिन कि ये पूरा एक ब्लैंक पेज है, और यहाँ स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लिखा, लास्ट में बस ये लिखा है ऐसा गॉड. भगवान ने सिग्नेचर करके तुम्हें अमाउंट दे दिया है. इसको फोल्ड करके उस एनवेलप में डाल देते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Very next Sunday, जो बिल्कुल immediate Sunday था, following Sunday को लेंचो बहुत excited था. भगवान पे इतना भरोसा कि भगवान कभी ना कर ही नहीं सकते. अब तो इंतजार था कि मैं कब जाऊं और पोस्ट ऑफिस से 100 पेसेस लेके आ जाऊं. तो द फॉलोइंग संडे, जो इमीडिएट जो संडे आया, उस दिन लेंचो सुबह सुबह उठ के अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चला जाता है. सो ही केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल. अक्सर जितने बजे आता है उससे भी आज जल्दी आ गया, इतना एक्साइटेड था. देन टू आस्क, क्यों आया? टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. क्या मेरे लिए कोई लेटर है, ऐसा बोलता है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस्ड द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed.
लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब भाई उनने तो बहुत अच्छा काम करा, तो वो तो ऐसी उम्मीद से देख रहे थे कि मुझे कितना थैंक्स देने वाला है आज और कितना खुश होने वाला है, कितना ग्रेटफुल होगा ये हमारी जो हमने ह्यूमैनिटी दिखाई है, जो हमने मॉडेस्टी दिखाई है, जो हमने ऑनेस्टी दिखाई है। बट ये सब तो नहीं हुआ था। क्या हुआ देखते हैं। सो इट वाज अ पोस्टमैन, और पोस्टमैन खुद ने ही उन्होंने वो जो लेटर था वो लेंचो को हैंड ओवर कर दिया। और साथ ही साथ जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने कैबिन में बैठ के विंडो से ये सब चीज़ें देखना चाह रहे थे। वो बहुत तसल्ली, बहुत संतुष्टि फील करना चाह रहे थे कि फाइनली जब उसकी हेल्प उसको मिल गई, जितनी वो एक्सपेक्ट, उतनी नहीं बट पार्शियल मिली, तो वो कैसा रिएक्ट करता है। वो बहुत तसल्ली उनको हो रही थी किसी की हेल्प करके, बहुत संतुष्टि फील हो रही थी, बहुत खुशी फील हो रही थी, और वो वही चीज़ लेंचो में देखना चाहते थे। तो वो बहुत तसल्ली के साथ अपनी सीट की विंडो से उन सारी चीज़ों को देख रहे थे। Looked on from his office, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money। और लेंचो ने इतना सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। क्यों दिखाएगा? उसको पूरा भरोसा था, अनक्वेश्चनेबल ट्रस्ट, अनशेकेबल बिलीफ। तो वो क्यों सरप्राइज होगा? अरे भाव भगवान, अरे देने ही थे यार, भरोसा था, हमें पूरा भरोसा है ना। हमने अगर पेरेंट्स को डिमांड करी तो खाना बनेगा ही बनेगा। अगर हम ये चीज बोलिए तो मम्मा ने आज बना करके ही रखी होगी, तो हम सरप्राइज नहीं होंगे। पता है मम्मा की ड्यूटी, मम्मा करके ही रखेंगी। इतना भरोसा। यस एग्जैक्टली। सो लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया लेंचो ने अपने चेहरे पे जैसे ही उसने इतना अमाउंट देखा। Such was his confidence। इतना भरोसा था। But यहाँ पर भी क्या हो गया, दूसरे आए नहीं। So but he became angry when he counted the money। But on the other side वो खुश तो नहीं होता, लेकिन और गुस्सा हो जाता है जैसे ही वो अमाउंट को या मनी को कैलकुलेट करता है, उनको काउंट करता है। God couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। हाँ, अब जैसे ही देखते हैं 70 pesos। What? अब वो बहुत ना खुश हो जाता है और बोलता है कि गॉड कभी ऐसा धोखा नहीं कर सकते। गॉड couldn't have made a mistake। मुझे पूरा भरोसा है भगवान से, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, काउंटिंग मिस्टेक नहीं होगी। उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने 100 pesos बोले थे तो गॉड मुझे 100 pesos ही देंगे। ये भगवान ने तो कोई गलती नहीं करी। ना ही वो ऐसा कर सकते हैं कि वो डिनाई कर दें कि मैंने 100 pesos बोला तो अभी तो 50 ले लो बेटा। ना तो गॉड डिनाई कर सकते, ना ही वो पार्शली फुलफिल कर सकते। उन्होंने कंप्लीट किया होगा और पक्का किया होगा। तो फिर क्या, फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? लेट्स चेक फर्दर। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas। अब जैसे ही वो काउंट करते हैं एंड ही फाइंड्स जस्ट 70 और 75 pesos। अब वो गुस्से में तलबिलाता हुआ अब वो जाता है विंडो की तरफ। लेंचो वेंट अप टू द विंडो की तरफ जाता है, उनसे बोलता है सर एक पेन और इंक मीन्स लिखने के लिए। पहले तो पेपर और स्याही चलता था, अब धीरे धीरे इंक पेन आ गए, फिर बॉल पेन और रोलर, जेल पेन, पता नहीं कौन कौन से टाइप्स ऑफ पेन आ गए। तो तुरंत जाता है विंडो की तरफ, पेन और इंक मांगते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा अक्सर फॉर्म्स होते हैं, पेन टंगे रहते हैं, कुछ को कुछ भरना हो, लिखना हो। पब्लिक राइटिंग टेबल पे लेंचो भी एक लेटर लिखना शुरू कर देता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ। अपने सिकुड़ता, रिंकल करने से, क्रीज ऐसे ना, ऐसे परेशान, दुखी, ऐसे परेशान होता हुआ अपने आई ब्राउज को ऐसे रिंकल करता हुआ सोचते हुए वो लेटर लिखना शुरू कर देता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अब वो रिंकलिंग क्यों, अपने आई ब्राउज को क्यों सिकुड़ रहा था? बिकॉज वो बता रहा था कितनी एफर्ट्स कर रहा है। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, को अपने आइडियाज को लिखने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, इसलिए वो बहुत दुखी था। वो जो उसके फेस से भी रिवील हो रहा था, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ से समझ में आ रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp। और जब वो लेटर लिख लेता है, वो अब दूसरी विंडो पे जाता है जहाँ पे उसको स्टैम्प या टिकट कलेक्ट करनी थी। वहां से वो स्टैम्प लेता है, इसको लिक करता है, उस पर लगाता है और फिस्ट से टाइट। पहले ऐसा ही होता था, हर जगह इतना ग्लू गम वगैरह सिस्टम नहीं था, चाटा, थूक लगाई और फिक्स कर दिया अच्छे से। तो लेंचो ने भी ऐसे ही करा। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed the envelope with the blow of his
फिस्ट, फिस्ट मतलब ऐसे मुट्ठी से ऐसे कर दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस पल लेंचो ने वो लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप करा, दूसरे ही पल, इनफैक्ट उसी पल पोस्ट मास्टर 100 की स्पीड पे दौड़ के वो लेटर को पढ़ने के लिए चले जाते हैं. सो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर खुद went to open it because वो बहुत एक्साइटेड थे. यार इसने क्या लिखा होगा, बड़ा खुश है, थैंक यू लिखा होगा, ब्लेसिंग्स दी होंगी, ग्रेटफुल होगा, क्या क्या, वो बहुत एक्साइटेड थे, वो जानना चाहते थे. इट्स सैड, और लेटर में क्या लिखा था बच्चों, आप भी समझ लो अच्छे से. God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. सॉरी, आई सेड कि एक्सप्लिसिटली नहीं दिया था, हेयर इट इज गिवन एक्सप्लिसिटली 70 pesos. ठीक है, चलिए, तो उस लेटर में क्या लिखता है लेंचो, गॉड, डियर गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना मनी मैंने आपसे बोली थी, दैट इज 100 pesos, जितनी मनी, जितना अमाउंट मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा था, ओनली 70 pesos रीच मी, उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मेरे पास आए हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके ही आपको इतनी रिक्वेस्ट करी थी, बिकॉज मैं 70 से नहीं कर पाऊंगा. मैं किस में कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ, मैं खुद, और एक तरफ मेरी फील्ड, अगर मैं फील्ड के ध्यान नहीं दूंगा तो मैं अगले साल फिर हार्वेस्ट नहीं होगा अच्छा, और फिर मुझे पैसा नहीं मिलेगा. मैं अपनी फैमिली का ध्यान नहीं दूंगा तो भूख की वजह से मर जाएंगे. तो आई नीड 100 pesos, आई रियली नीड इट वेरी मच. तो अब वो क्या बोलते, सेंड मी द रेस्ट. लेंचो लिखते हैं कि भगवान, जितना बचा हुआ अमाउंट है, दैट इज 30 pesos, वो भी मुझे जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत अर्जेंट नीड है, मुझे चाहिए पैसा. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इस मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू कृपया करके रिमेनिंग अमाउंट 30 pesos का ना भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर a bunch of crooks, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, ये सिर्फ चोर लुटेरे हैं. इन्हीं लोगों ने मेरे 100 pesos में से पहले ही 30 pesos निकाल लिए. तो अब कृपया करके भगवान जी, आप मेल के थ्रू मुझे पैसे मत देना, आप डायरेक्टली मेरे घर पे रिमेनिंग अमाउंट भेज देना, क्योंकि तो इतने चोर हैं, ये फिर से मेरे पैसे निकाल लेंगे, इन पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ. और लेंचो लिख के क्लोज कर देता है. So with this ends the complete chapter. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो स्क्रीन क्या बोल रही है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ये नंबर्स नहीं लेने, अभी काम के नहीं है, ठीक है. So with these words we are done with first chapter from our main reader book. I hope you really enjoyed it, और बहुत अच्छे तरीके से आपने लर्निंग आउटकम्स भी मार्क कर लिए हैं, या माइंड मैप के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में, जैसा भी आपको ठीक लगे, कीवर्ड्स या चीट शीट होती है ना, वो अभी से ही आपने बनानी शुरू कर दी. अगर अभी से डे 1 से तैयारी शुरू कर दोगे, सो आई कैन चैलेंज, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में 90+ लाने से रोक सके. आई होप आई एम वेरी क्लियर. तो विद दीज वर्ड्स आई शैल टेक योर लीव नाउ. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस.